अब तक की जानकारी के साथ हम फिर से हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया के बीच पर मिला मलबा। अब हमें ये देखना है कि क्या यह मलबा सच में चंद्रयान 3 का मलबा है या नहीं है। इस विषय पर बहुत सारी टिप्पणियां दी जा रही हैं। आइए इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यह चंद्रयान 3 का टुकड़ा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि 14 जुलाई को जो लिफ्ट आउट हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया से भी दिखने को मिल रहा था। अब लोगों के दिमाग में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि ये अंतरिक्ष का कचरा है या कुछ और है। अब अंतरिक्ष का कचरा क्या होता है ये आपको बता दें। ये आपको एक रॉकेट की तस्वीर दिखने को मिल रही है। इसको अगर हम दो सिरों में बांट दें तो जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं रॉकेट, और जो ये ऊपर टोपी सी बनी हुई है इसको बोलते हैं पेलोड। जब ये लॉन्च होता है तो हमें अंतरिक्ष में मेन पहुंचाना होता है, तो वो होता है पेलोड। बाकी का हिस्सा रास्ते में ही जल जाता है क्योंकि इस हिस्से में फ्यूल भरा होता है। धीरे धीरे यह अलग होने लगता है और यह पूरी तरह से जल जाता है और यह जलकर आसमान में ही बिखर जाता है और पूरे अंतरिक्ष में तैरने लगता है। अब इसके अंदर आपको एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि इसके अंदर दो विकास इंजन लगे हुए हैं और एक क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है। फर्स्ट स्टेज में जो साइड वाले दो हिस्से हैं ये अलग हो जाते हैं। सेकंड स्टेज में जो इंजन से अलग होता है ये बीच वाला हिस्सा है, और थर्ड स्टेज में जो क्रायोजेनिक इंजन है वो अलग हो जाता है। अब यह पूरे अंतरिक्ष में तैरने लगता है और इसी को हम कहते हैं अंतरिक्ष का कचरा। अब लोगों के मन में यही है कि ये अंतरिक्ष का कचरा है या क्या है। अब हम लोग ये जानते हैं कि भारत ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। यह पूर्वी तट पर आता है भारत के, और ऑस्ट्रेलिया इससे कनेक्टेड है किससे? हिंद महासागर के जरिए। अब यह मलबा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम हिस्से में मिला है। अब ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी ने इस मलबे की तस्वीर पर ट्वीट करते हुए कहा है कि हम अभी इस चीज़ के बारे में जांच कर रहे हैं। सबसे पहले देबा प्राटिम नाम के एक इंसान ने यह ट्वीट किया और लिखा, पिछले शुक्रवार ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने यह देखा और उन्हें लगा कि कोई कोमेट यूएफओ आकर गिर गया है। अब कोमेट और यूएफओ उड़न तस्करी यानी एलियंस का घर जो होता है, लेकिन यह बाद में बोला गया है कि यह चंद्रयान 3 का ही हिस्सा है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह सच में चंद्रयान 3 का हिस्सा है या नहीं। असल में ये चंद्रयान 3 का हिस्सा हो ही नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है कि ये हमारे किसी पुराने रॉकेट का हिस्सा हो जो हिंद महासागर में जाकर गिर गया है, क्योंकि इसके ऊपर जो जीव आपको दिखाई दे रहे हैं जो मैंने पहले भी बताया, अब इस जीवों को आने में कम से कम 3 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते तक का समय लग जाता है। और हमारा जो ये चंद्रयान 3 है इसे अभी लॉन्च हुए 3 या 4 ही दिन ही हुए हैं, इसलिए ये चंद्रयान 3 का हिस्सा नहीं हो सकता। ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। आपका यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें।